मीन राशि वालों, मित्रों, आपके लिए अब बहुत अच्छा समय, बहुत ही बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मित्रों, सूर्य जब अपना राशि बदलते हैं तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि सूर्य आपको क्या देने जा रहे हैं। मित्रों, सूर्य का जो स्थान परिवर्तन अब इस बार जो होगा, उसके बाद से आपके लिए बहुत अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी और कई तरह के बेहतर और बहुत महत्वपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। बहुत समय से आप परेशान चल रहे हैं और इसका केवल सूर्य कारण नहीं है, आपके ऊपर जो राहु केतु और साथ साथ शनि का भी प्रभाव जो है, शनि की 7.5 का प्रभाव, ये सभी बहुत मायने रखते हैं। इन कारणों से भी आप परेशान चल रहे हैं मित्रों, इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के कार्य करें, किस तरह के कार्य ना करें। हमने कई बार आपको बताया भी है। अभी इस वीडियो में हम सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके किस्मत के भाव में एंट्री करेंगे तो सूर्य का इस भाव में एंट्री करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हमने आपको कई बार बताया भी है कि नवम भाव बहुत लकी भाव माना जाता है, इसलिए नवम भाव में कोई भी ग्रह हो तो बहुत शुभ प्रभाव देता है। चाहे वो बुरे ग्रह भी हो तो वो भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव देता है। उसका जो शुभ प्रभाव है वो बढ़ जाता है और जो अशुभ प्रभाव है वो फीके पड़ जाते हैं। जैसे आप यदि अच्छे मित्र के साथ या आप सत्संग में रहते हैं तो आप अपनी गंदी हरकत, मन में जो किसी के प्रति भेद भावना, व्यभिचार, गंदे विचार है, वो आपके आते ही नहीं हैं। उसी तरह से नवम भाव में आते ही कोई भी ग्रह अपने निगेटिव प्रभाव को, उसके निगेटिव प्रभाव क्षय हो जाते हैं और पॉजिटिव प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। तो मित्रों, ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाला समय है। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जो समय आपका रहने वाला है वो आपको कई तरह के अच्छे परिणाम देगा। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मित्रों, आपको ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य जब खराब होते हैं तो क्या नुकसान होता है। सबसे पहले तो मित्रों, यदि आपके सर में हमेशा दर्द रहते हैं, मेंटली आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि मिर्गी आदि के जो बीमारी होते हैं उसमें सूर्य खराब रहने से ही होते हैं। हड्डियों में जो दिक्कत होती है सूर्य खराब या कमज़ोर रहने से ही होते हैं। पिता से संबंध खराब रहते हैं, जैसे झगड़े रहें किसी बात को लेकर, या पिता के स्वास्थ्य खराब हो तो समझ लें कि सूर्य कमज़ोर रहने की निशानी है। यदि आप बहुत नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, दुश्मनों को परास्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या फ़ायदा हो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत परेशान आप हो जा रहे हैं, तो समझ लें कि सूर्य आपका अच्छा नहीं है। एक छोटा सा पद प्राप्ति के लिए, छोटे से नौकरी प्राप्ति के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप समझ लें कि आपका सूर्य अच्छा नहीं है। अब आपको सूर्य को बेहतर बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जब सूर्य महत्वपूर्ण स्थिति में होते हैं, बलवान होते हैं, तो इंसान को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंसान का खुद ही बुद्धि विवेक ऐसा काम करता है कि वो सही मार्ग पर चलने लगता है, वो सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है और उसका सारा जो सोच होते हैं वो सही दिशा में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, कोई भी इंसान यदि सही दिशा में सोच के साथ आगे बढ़े तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। तो यही सूर्य करते हैं। सूर्य का प्रभाव अच्छा होता है तो आप बहुत आगे अच्छे से बढ़ते हैं। मेहनत आपको कम करना पड़ता है और ग्रह अपने आप आपको ऐसी सोच बुद्धि प्रदान कर देते हैं कि आप वही काम करते हैं। तो आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य को मजबूत जरूर कीजिएगा। यदि सूर्य मजबूत होगा तो दुश्मन भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा और नौकरी तो आसानी से प्राप्त होगा।
और बहुत सारे अच्छे परिणाम आपको देगा। तो चलिए मित्रों, आपको बता दें अब कि सूर्य का प्रभाव आपको किस तरह का फल देने जा रहा है। मित्रों, सूर्य यदि अष्टम भाव में हो तो इंसान के जीवन में थोड़े से नुकसान भी होता है और लाभ की स्थिति भी होती है, लेकिन सूर्य आपके नवम भाव में है। यहाँ तक कि सूर्य छठे भाव में भी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, अशुभ माना जाता है। 12वें भाव में भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा परिणाम आपको जब सूर्य देते हैं तो वो सूर्य नवम भाव में देते हैं। बाकी भाव में भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों जुड़ा रहता है, लेकिन नवम भाव में लगभग सारे के सारे पॉजिटिव स्थिति बनती है और वृश्चिक राशि आपके नवम भाव माना जाता है। वृश्चिक राशि में सूर्य की एंट्री होते ही आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा, बहुत बेहतर परिणाम देगा। क्योंकि मित्रों, आप ऐसे समझिए, वृश्चिक राशि जो है वो मंगल के स्वामित्व वाले राशि है, यानी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और सूर्य और मंगल में मित्रता है। तो आप ये समझ लें कि अपने मित्र के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं सूर्य। तो आप ये भी देखिए कि जब आप अपने मित्र के घर में रहते हैं या साथ में कहीं जाते हैं, आप तो हमेशा ही साथ चाहते होंगे, काश मेरे साथ मित्र होता, जो बहुत अच्छा मित्र होता, साथ में रहता। तो जहाँ कमी होती है वो मित्र पूरा करता है, जहाँ आपको समझ में नहीं आता है मित्र आपको हिम्मत देता है। बहुत अच्छी स्थिति बनती है, तालमेल बहुत अच्छा होता है जब मित्र का साथ मिले। तो उसी तरह से मित्रों, आपके हौसला इस समय बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं। इस समय सूर्य का प्रभाव आपको सरकारी पद पे आसीन करा सकता है। इस समय यदि तैयारी में लगे हैं तो एकदम से तैयारी में लगे रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें। किसी भी के बात में आकर समय की बर्बादी करने से बचें। समय की कमी जो है उसे समझें और निरंतर प्रयास करें, क्योंकि 16 नवंबर से सूर्य आपके नवम भाव में आ जाएंगे। और वैसे सूर्य एक ही महीने किसी भी राशि में रहते हैं, तो एक महीने के अंदर कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा। तो आप ये भी सोचेंगे आगे क्या होगा। मित्रों, फिर दशम भाव में जाएंगे, वो भी आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। एकादश भाव में अच्छी स्थिति बनेगी। द्वादश भाव में थोड़े निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम अभी बहुत समय है, अगले साल द्वादश भाव में जाएंगे तो वहाँ तो हम आपको अक्सर अपडेट कर ही देते हैं। आप टेंशन क्यों लेते हैं, हम आपके साथ हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब रखें और जब भी नुकसान ग्रह करेगा, नुकसान की स्थिति बनाएगा, तो हम आपको बचा भी लेंगे, क्योंकि उपाय हम बता देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर, ये आप ही के बात हम करते हैं। तो मित्रों, सूर्य नवम भाव में है तो इस समय आपको सरकारी पद, सरकारी नौकरी प्राप्ति का इच्छा जो है वो पूरा हो सकता है। आपके मेहनत सरकारी क्षेत्र में जाने की पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ तक कि प्रमोशन की भी संभावना सूर्य से बनता है। यहाँ तक कि प्रमोशन हो सकता है। या ऐसे लोग जो कच्चे कर्मचारी हैं, यानी जो संविदा या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे हैं, उनको भी जॉब फिक्स होने की संभावना बनेगी। इस समय आप एक्स्ट्रा इनकम भी कर पाएंगे। आपका जो सोच होगा वो नेतृत्व करने की सोच होगी। इस समय आप समाज में अच्छे मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। परिवार में पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ साथ इस समय आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने में आप बहुत ही सक्षम रहेंगे। आपको बता दें, आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप बहुत फिट महसूस करेंगे। सूर्य के प्रभाव कहीं न कहीं आपके धन में भी इजाफा करवाएगा, क्योंकि नवम भाव में बैठकर सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो सीधे तृतीय भाव पर रहेगी। तृतीय भाव में बैठे हैं गुरु, गुरु पर सूर्य की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि और अधिक से अधिक आप इनकम प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु का जो दृष्टि है वो सीधे लाभ के घर पर है, नवम भाव पर है। तो सप्तम, नवम और एकादश भाव पर है और सूर्य की दृष्टि सीधे गुरु पर पड़ेगी, तो कई गुना ज़्यादा अच्छा फल आपको प्राप्त होने लगेगा। लेकिन यदि इसको आप हल्के में लेते हैं, यानी आपके पास कोई फ्री में कुछ देने आ रहा है और उसे आप नहीं ले रहे हैं, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। फिर आप पछताएंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा। तो क्या करना है, इस समय आपको अपने लगन दिखाना है, मेहनत दिखाना है और खूब आपको इस समय
आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना है। काफ़ी अच्छा समय आपका रहने वाला है। इस समय आपको अपने कार्य में एकदम से दक्षता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई नया सीख रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं, जैसे किसी तरह का टेक्निकल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें आपको दक्षता प्राप्त कर लेनी चाहिए। एकदम से निरंतर मेहनत करके खुद को एकदम से उसमें पारंगत बना लेना चाहिए। अभी बात करें, इस समय स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा। साथ ही साथ मित्रों, नवम भाव में सूर्य के रहने का मतलब है कि कहीं न कहीं आपके घर परिवार और किसी भी जगह धार्मिक कार्य आप करेंगे। आप अपने घर में करें या फिर घर परिवार से बाहर किसी तीर्थ स्थान पर जाकर करें, लेकिन धार्मिक कार्य संपन्न होने की संभावना बनेगी। इस समय छोटे मोटे यात्रा भी आप करेंगे। तीर्थ स्थल का भ्रमण करने की आपकी सोच होगी। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके आर्थिक हालात पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, यानी आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही बेहतर होगी। आगे बात करें तो आपको इस समय ट्रांसफ़र चाहिए जॉब में, तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय नौकरी के लिए अच्छी स्थिति बन रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको नौकरी प्राप्त हो सकता है। और एक बात और है कि इस समय समाज में आपका जो अच्छा छवि बनेगा, उससे लोग जो आपके दुश्मन होंगे वो बहुत ज़्यादा घबराएंगे, पीछे हटेंगे, यानी दुश्मनों पर भी आपकी विजय और सफलता प्राप्ति का योग बनेगा। तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय नए लोगों के साथ आप बेहतर संपर्क में आएंगे, जैसे नए नए मित्र आपके बन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि मित्र आप बनाएंगे नहीं, आपके तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाने लोग आएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, ये समय ऐसा है कि आप अपने घर में कुछ नए चीज़ की एंट्री कराएंगे, जैसे महंगे कीमती चीज़ की खरीदारी करेंगे, और आपके पूरे परिवार इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा, बहुत खुश होगा। साथ साथ इस समय यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा, आपका पद बढ़ेगा, आपके वैल्यू बढ़ेंगे, आपको सम्मान मिलेंगे, कुछ आपको बड़े कार्यभार दिया जा सकता है। तो ये समय आपके लिए इस मामले में काफ़ी लकी कहा जा सकता है। साथ साथ मित्रों, विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा प्राप्ति में मन भी लगेगा और अच्छे रिजल्ट की भी उम्मीद आप कर सकते हैं। इस समय खुद के ईगो से काम करने से बचने की कोशिश करें, खुद को डाउन टू अर्थ रखने की कोशिश करें और केवल मेहनत। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब अच्छा समय है और उस समय आप मेहनत कर रहे हैं, वैसे तो मेहनत आपको बुरे समय में भी करना चाहिए, लेकिन जब अच्छे समय में आपके पास अच्छे ऑफर आएंगे तो आप निश्चित रूप से इस समय आगे बढ़ जाएंगे और पुराने समय में किए गए कुछ पुराने महत्वपूर्ण जरूरी कार्य में इस समय सफलता प्राप्ति होने की संभावना है। साथ साथ मित्रों, आपके पिता के साथ रिश्तों का बहुत बड़ा असर पड़ेगा रिश्तों पर। इस समय सूर्य का आपके पारिवारिक जीवन, पिता के रिश्तों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। आगे बात करें तो इस समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा ज़रूर, इस समय किसी से झगड़े ना करें, किसी के साथ वैसी कोई मतलब झगड़े जैसी बात ना हो, या किसी को इल्ज़ाम ना लगाएं, चाहे घर का कोई या बाहर का कोई भी सदस्य हो, उस पर इल्ज़ाम ना लगाएं। इन सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि फिर ऐसे में परेशान आप हो सकते हैं, इसलिए ये सब ध्यान रखिएगा। और किसी को नीचा दिखाने से बचने की कोशिश करें। साथ साथ इस समय आलस से बचने की कोशिश करें। मन को एकदम से कूल रखने की कोशिश करें। योगा मेडिटेशन जरूर किया करें, जिससे कि आप स्वस्थ भी रहें, फिट भी रहें। बाकी तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अब बात करें कि क्या करें जिससे कि सूर्य को बेहतर बनाया जा सके, तो मित्रों नोट कर लीजिए, ये उपाय करने से आपके सूर्य जरूर अच्छे हो जाएंगे। आपको चाहिए कि माणिक रत्न धारण कर लें। मीन राशि के लोग माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। जो लोग करते हैं या जो करना चाहते हैं वो ध्यान रखिएगा। बर्मा का माणिक जो होता है, बर्मा माणिक बहुत अच्छा माना जाता है। यदि ये मिल जाए, वैसे तो आपको देखने में भी ओरिजिनल लगेगा, बहुत ऐसे डुप्लीकेट चीज़ आ गए हैं कि आपका पैसा उतना ही लेगा, लेकिन वो ओरिजिनल चीज़ दे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत कम देगा लोग, क्योंकि उसके पास सेम
चीज़ मिलते हैं और उसको परखने के लिए एक पारखी नज़र होनी चाहिए। तो आप अगर आपके कोई परिचय पहचान के हैं तो उनसे खरीदिए, खरीद कर अभिमंत्रित कराइए, अंगूठी बना लिए, अभिमंत्रित कराइए और अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए। ये धारण रविवार के दिन किया जाता है, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके सूर्य के मंत्र का जप करके। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, यदि ये आपको महंगा लगे तो आप भगवान सूर्य की आराधना पूजा पाठ भी कर सकते हैं। प्रतिदिन आप जल दीजिए, जल अर्पित कीजिए, जल चाहिए सूर्य को, जल जरूर अर्घ्य देना चाहिए प्रतिदिन स्नान के बाद, और काले वस्त्र में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और रविवार के दिन तो मुख्य रूप से यदि बिना नमक का भोजन करते हैं और सूर्य का जो भी पाठ है आप पढ़ते हैं, चाहे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। तो ये सब चीज़ करना चाहिए, बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि कुछ भी आप करेंगे तो उसका रिटर्न आपको मिलता है, वापस आपको कुछ भी मिलता है। कुछ भी आप करेंगे तो एक पिन भी गिराते हैं तो उसका आवाज़ आपको सुनाई देता है, लेकिन आप यदि नहीं सुन पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। बाकी तो हर हरकत का प्रभाव पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में डेली कुछ ना कुछ जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा हो, बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।